दर्शकों नमस्कार। हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद 3 भाजपा नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने के बाद ज्वाला और भड़क गई है। कुरोट-बाड़ से बीडीसी सदस्य अमरदीप राणा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें किसी की संस्तुति से पार्टी से बाहर तो किया जा सकता है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग से पार्टी को नहीं निकाला जा सकता। हम पार्टी विचारधारा के साथ हैं। मंडल अध्यक्ष नेता को खुश कर सकते हैं, लेकिन हम उस नेता का नेतृत्व कभी भी स्वीकार नहीं करते जो नेता पुराने कार्यकर्ताओं को जिला परिषद चुनाव लड़ने के काबिल नहीं समझ सकता। वह किस कार्यकर्ता का भला सोच सकता है जो नेता खुद कार्यकर्ताओं पर थोपा गया हो। वह हम जैसे लोगों के बारे में क्या अच्छा सोच सकता है। हम पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन ऐसे नेता को कभी नेता नहीं मान सकते जिस नेता ने सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया हो। उससे हम किनारे ही रहें तो कोई बात नहीं है। आइए सुनते हैं अमरदीप राणा ने आगे क्या कहा। आदरणीय प्रेस बंधुओं, आज हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला और एक ऐसे मौके पर हम आपसे मिल रहे हैं और आपके माध्यम से ही हम इसको प्रेस के माध्यम से हाईलाइट करना चाहते हैं। मेरा नाम अमरदीप राणा है और मेरे मित्र सुरजीत जी हैं। ये भी बीडीसी मेंबर हैं और मैं भी बीडीसी मेंबर हूं। अभी कल ही हमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी की ओर से एक निष्कासन का पत्र प्राप्त हुआ है। उसके उपलक्ष्य में ही हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं और एक थोड़ा दुख भी हो रहा है कि जिस पार्टी के लिए हमने कुछ किया और पार्टी को संगठित करने के लिए और उसका वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमने कार्य किया, उसके बावजूद जो चंद एक कुछ ऐसे नेता इस पार्टी में आए हैं। पहले तो वो नेता वर्करों को की भावनाओं को मारते हुए पार्टी में प्रवेश किए हैं उन्होंने और लगभग इस वक्त 15-20 हजार वर्कर जो है वो उनसे खुश नहीं है। ये बेशक उन्होंने हमें निकाल दी, कोई बात नहीं, हम नहीं इसका बुरा मानते हैं। और आज भी हमारे दिमाग में पार्टी है और पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी विचारधारा के साथ रहेंगे। मंडल अध्यक्ष उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनसे भी गिला नहीं है। लेकिन गिला इस बात का है कि जिस आदमी ने अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन इसलिए नहीं की है कि वो पार्टी के कार्य करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, उल्टा पार्टी को उन्होंने आकर कमजोर किया है, ऊपर से थोपे गए हैं, वर्करों की भावना को आहत किया है और चुनाव भी हारे हैं। चुनाव हारने की वजह हम नहीं रहे हैं, दो आदमी इतने बड़े थे हम कि हम इनको हरा सकते। इनकी अपनी जो नीतियां हैं, इन्होंने सिर्फ मलाई खाने की सोची है, सब जगह मलाई खाते हैं। पहले मैं और सुरजीत यूथ कांग्रेस में कार्य किया हमने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हम 20-25 वर्षों से 28 साल लगभग हमने काम किया। ये बंदा कहीं से घुसा उस पार्टी में और सबसे पहले हमें पार्टी से इसने वहां से निकलवाया। और 5-6 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, तो भी ऊपर से हाईकमान द्वारा थोपा गया। किसके द्वारा थोपा गया हमें इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पार्टी में आया तो सबसे पहले इस आदमी ने सिर्फ हमें टारगेट करते हुए बाहर निकालने का काम किया। तो हमें इस बात का दुख भी है कि इस आदमी ने पार्टी में कभी भी कार्य नहीं किया है। इन्होंने अपनी क्लास को स्टैंड किया है। पहले कांग्रेस पार्टी में रहे तो अपनी गुटबाजी करते हुए इन्होंने एक अलग कांग्रेस बना के रख ली और अब भारतीय जनता पार्टी में घुसे हैं तो पार्टी को तहस नहस करने के लिए उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। तो यह अभियान हमारे से शुरू हुआ है और मैं सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करता हूं कि इसके बहकावे में मत आएं। हम पार्टी के लिए तन मन धन से काम करते रहेंगे और जो ये आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको हम नीचा दिखाएंगे आने वाले समय में। और अगर इसमें इतनी महानता होती नेता में तो जिला परिषद का किसी जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता था, हमारे पास बहुत दूसरे नेता थे
पूर्व मंडल अध्यक्ष था, पूर्व मंडल के उपाध्यक्ष थे, जनरल सेक्रेटरी थे कई, उनको आगे करता, उनसे चुनाव लड़ाता। तो इसने जो इनका मित्र पार्टी छोड़ के चला गया तो दोबारा फिर पार्टी में घुसा, उसको टिकट दे दिया। तो ऐसे पार्टी की कहाँ एकजुटता नजर आती है? ये तो सिर्फ अपने लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। और मैं यही कार्यकर्ताओं की बात, तो कार्यकर्ता जैसे इन्होंने कांग्रेस में अलग पैदा किए हैं, वैसे ही वे इसी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद करेंगे। और बेशक मंडल अध्यक्ष की सिफारिश के ऊपर हमें हटाने का इन्होंने प्रयास किया और हमारे लेटर मिल भी गया है मीडिया के माध्यम से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जहां हैं वहां दृढ़ता से काम करेंगे, लेकिन इस आदमी का नेतृत्व कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये चाहे जो मर्जी करता रहे, हमें पार्टी से निकलाए, जो मर्जी कर दे, लेकिन हम जो हैं, मैं और सुरजीत, ये पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ कार्य करते रहेंगे। इसके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। और जहां हमें जरूरत हुई हम अपने तरीके से काम करेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो भी बातें होती हैं, हम प्रेस के माध्यम से कहीं नहीं जाना चाहते थे और प्रेस के माध्यम से पार्टी की बेइज्जती भी नहीं करना चाहते थे। अगर हम पार्टी का कार्य कर रहे थे तो एक महान नेतृत्व हमारे पास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय धूमल जी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया, पूरे परिवार को बढ़ाया। लेकिन ये पता नहीं कहां से ये पार्टी में घुसे और पार्टी को तोड़ने की प्रक्रिया अब जारी है। आने वाले दिनों में पार्टी का और भी विघटन हो सकता है, क्योंकि इनका यही चाव है और इच्छा है। धन्यवाद। एक हमारे ऊपर एक और आक्षेप लगाया गया है कि हमने ब्लॉक समिति में जो चेयरमैन चेंज की है, उसके बारे में इन्होंने हमें बोला है मंडल वालों ने। तो मंडल अध्यक्ष को जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि जब कोरम पूरा हो गया था तो हमने इनको अंदर बुलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लॉक समिति के जो सदस्य थे उन्होंने आपस में चुनाव करना था किसी भी अध्यक्ष का। तो इन्होंने अपने आदमियों को, इनके आदमी थे, हमारे आदमी थे, उनको अंदर नहीं घुसने दिया। जबकि हमने अपनी रणनीति के तहत जो था, कांग्रेस के 3 धड़े बना दिए थे। तो 3 धड़े बना दिए थे, हमारी रणनीति थी। लेकिन इन्होंने, मंडल वालों ने इनको रोका, अंदर जाने से रोका कि आपने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? हम वहां थे, तो अगर ये इनके मेंबर अंदर आते तो हमारे बीच से कोई दूसरा अध्यक्ष होता। तो ये गलती इनकी है और गलती हमारे ऊपर थोपी जा रही है। धन्यवाद।